मेरठ की दिल दहला देने वाली घटना से प्रेरित होकर भागलपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। अंबाबाग निवासी शैलेंद्र शाह ने शहर के बीचों बीच खुद पर पेट्रोल छिटक कर आत्मदाह का प्रयास किया। वजह बनी पत्नी प्रियंका की धमकी, जिसने प्रेमी संग रहने के लिए उसे ब्लू ड्रम में मारकर फेंकने की साजिश रची थी। जानकारी के मुताबिक शैलेंद्र शाह की पत्नी प्रियंका सुल्तानगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली है। प्रियंका का अपने मुंह बोले मामा के साथ प्रेम संबंध है और वो पति को छोड़कर उसी के साथ रहना चाहती है। पत्नी ने हाल में ही मेरठ की चर्चित ब्लू ड्रम हत्याकांड का वीडियो दिखाकर शैलेंद्र को धमकाया कि अगर उसने अलग होने से इनकार किया तो उसे भी मारकर ड्रम में फेंक दिया जाएगा। तनाव और डर से टूट चुके शैलेंद्र ने आत्मदाह करने की कोशिश की, लेकिन मौके पर तैनात ट्रैफिक पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इसे रोक लिया और लाइटर छीनकर उसकी जान बचाई। शैलेंद्र ने बताया कि उसके 3 बच्चे हैं और पत्नी प्रियंका से सुलह करना चाहता था। 3 दिन पहले कचहरी चौक पर प्रियंका से मिलने की कोशिश भी की, लेकिन वो बात करने से बचती रही और भाग गई। सूचना के बाद 3 थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शैलेंद्र को सुरक्षित थाने पर रखा। वहीं शैलेंद्र ने आशंका जताई कि यदि उसे पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिली तो उसकी हत्या की जा सकती है। जलाएगा ना, जलाएगा ना। पकड़िए इसको, आग लगा रहा, पकड़िए, आग लगा रहा, पकड़िए ना। वो नहीं पकड़ सकते हैं, पकड़ो, कब पकड़ो, आग लगे थे, पागल छो। आग नहीं लगाना है, आग नहीं लगाना है। क्या हुआ आपके साथ? मार दिया, क्या हुआ आपके साथ? मार दिया, केस करते थे, हम मार देंगे थे, मेरा जीवन केस करते थे, हम बचाओ मेरा भाई मेरा साथ कैस किया, बोला लाना चाहिए मेरा कैमरा हटाओ ना। कमल पासवान कर लो और प्रियंका को कर लो, कमल अरे आगे उधर जाके क्या दिक्कत? क्या हमको वो मार देगा सर। कौन मार देगा? प्रियंका कुमारी, छोटू और कमल पासवान। कौन है वो? मेरी वाइफ है प्रियंका कुमारी और कमल पासवान उसका शादी कर लिया है। छोटू पासवान राजगंगापुर का रिश्ता में मामा लगता है सर। हमको बोला ब्लू ड्रम काला ड्रम में काट के फेंक देंगे, पता भी नहीं चलेगा सर। हम क्या करेंगे? अभी फोन किया ये नंबर से, बोला अभी नहीं, तुरंत प्रशासन से फोन करवाया सर। नहीं बोलता नहीं सर, मेरा झूठों पर केस लगा दिया सर, छेड़खानी का सर उससे प्रियंका कुमारी। आपको जीना नहीं है? नहीं सर, हमको मार दीजिए सर, क्योंकि वो काटने से पहले अच्छा हम मर जाएंगे सर। हमारा कोई नहीं, न बेल करवाएगा, कुछ नहीं करवाएगा सर। पेट्रोल कहाँ से? हम पेट्रोल लिए गोरट्टा चौक से सर, अलीगंज सर। क्या बोलते? हम डिपर गाड़ी में डालेंगे सर। पेट्रोल का क्या करेगी सर? हमको धमकी क्या करेगी? ठीक है सर, काट देगा ड्रम में, हल्ला हो ये मेरे का सर। मरने से समाधान हो क्या जाएगा। करेगी सर? मेरा सपोर्ट नहीं, ना माँ ना भाई ना भाई, कोई नहीं। थाना गए थे? थाना नहीं गए थे सर, हमको नकल निकलवाई कचहरी से सर। थाना क्यों नहीं गए? थाना नहीं कि वो लोग प्रशासन को पैसा उसा दिया होगा सर और अंदर करवा देगा। हम जानते हैं सर, केस ऐसे नहीं लेता है बगैर पैसा का। जब
जी बोला 7 बजे समय में नहीं गए सर, सामने 7 बजे नहीं, संडे पड़ता है 13 तारीख को कोर्ट क्यों आया था पूछिए सर। वाइफ बोला 13 तारीख को कोर्ट आया, विकलांग है मेरी वाइफ नहीं बोलता है, 13 तारीख को संडे पड़ता है कोर्ट आया था, वो लड़का लड़की बोलता है कोर्ट कौन खुला रहता है ठीक है, सर। आपके मर जाने के बाद बाल बच्चे का क्या होगा सर, जब उससे भी उसके साथ रहता है सर, हम क्या करेंगे दीजिए, माँ भाई बहन सब मार। क्या नाम हुआ आपका? सिंधु साहब शैलेंद्र साहब। नाम क्या हुआ? सिंधु साहब। पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो चुका है जॉब ओरिएंटेड कोर्स बीएससी इन योगिक साइंस। भागलपुर की बरारे स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। तो अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज बरारी इंडस्ट्रियल एरिया भागलपुर बिहार। भागलपुर के नौगछिया 0 माइल से प्रशांत किशोर ने जन स्वराज उद्घोष यात्रा की शुरुआत की। भारी जन समर्थन और कार्यकर्ताओं के उत्साह के बीच यात्रा ने पीरपैंती और सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्रों का रुख किया। हर पड़ाव पर प्रशांत किशोर का जोरदार स्वागत हुआ, फूल बरसाए गए और हर गली मोहल्ले में बदलाव की बात होने लगी। कहलगांव, शाहकुंड और अन्य इलाकों में जगह जगह जनसभाएं की गई, जहां वो जनता से सीधा संवाद किए। प्रशांत किशोर ने कहा कि जन स्वराज कोई पार्टी नहीं, ये एक सोच है, यह एक आंदोलन है जो राजनीति में जनता की सीधी भागीदारी चाहता है। बदलाव तभी संभव है जब लोग खुद उसका हिस्सा बने। जनता के साथ इस सीधा जुड़ाव और यात्रा के माध्यम से प्रशांत किशोर ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो सिर्फ सियासत नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव की बात कर रहे हैं। स्वागत कार्यक्रम के दौरान राज्य कोर कमेटी सदस्य सोनी भारती, जिला संयोजक कुमार अनुज, जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद साबिर, राज्य कार्यकारी समिति सदस्य जिला सचिव सरदार हर्षप्रीत सिंह के अलावे दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। माननीय प्रशांत किशोर जी जो है बिहार उद्घोष यात्रा में आज 23 तारीख से निकले हैं और 50 विधानसभा उन्होंने जाना है। उनका जो पहला रूट मैप है, आज शुरुआत जो है इसकी अंक की धरती से उनका शुरुआत हुआ है। अभी 0 माइल होते हुए वो पीरपैंती की अंक धरती पर जाएंगे। उसके बाद वहां सभा करने के बाद सुल्तानगंज में रामपुर डी के पास उनका सभा है। कार्यकर्ताओं के बीच आप देखे ही है, जबरदस्त उत्साह है। बिहार बदलाव की ये जबरदस्त उमंग उठ चुकी है और ये ज्वाला आपको दिखेगा। बिहार जो अब बदलाव के करीब आ चुका है प्रशांत जी के मुहिम में, और आने वाले समय में बिहार नई परिगाथा लिखेगा। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर भागलपुर पहुंचे। भागलपुर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करते उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने साफ शब्दों में कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि वो इस बात को कागज पर लिख कर भी देने को तैयार है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में संभावित प्रवेश पर भी प्रशांत किशोर ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि निशांत को वो अभी नेता के तौर पर स्वीकार नहीं करते। वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर प्रशांत किशोर ने दुख जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार को महज बयान देने से आगे बढ़कर आतंकियों के सफाई के लिए कोई ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं प्रशांत किशोर के इन बयानों से बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। नवंबर में बिहार में नया चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। नीतीश कुमार अब बिहार में चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे किसी भी हालत में। इसकी गारंटी क्या होता है, लिख के दे देते हैं। दूसरी बात बिहार में 60% से ज्यादा आबादी बदलाव चाहती है। वो चाहे राजद का सपोर्टर हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, भाजपा का सपोर्टर है, नीतीश का सपोर्टर है, 60% से ज्यादा लोग आंकड़े बता रहे हैं वो बदलाव चाहते हैं। वो लालू नीतीश के इस राज से थक गए। इसका मतलब ये नहीं है कि 60% लोग जनसुराज को चाहते हैं। उस पर विवाद हो सकता है, उस पर अभी जनता को निर्णय लेना है, लेकिन 60% से ज्यादा लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं। अब आप कहेगा कब निर्णय लेंगे, तो डेटा और साइंस ये बताता है कि 25% वोटर, याद रखिए इस बात को, करीब 25% वोटर चुनाव के 3 दिन पहले 72 घंटे में निर्णय लेता है। तो आपके हमारे लिए जरूरी है जानना कि बिहार में बहुतायत संख्या में 60% से ज्यादा लोग बदलाव चाहते हैं। अब बदलाव के वाहक के तौर पर जिस पर भी उनका विश्वास बनेगा, जो भी सबसे ईमानदार और सशक्त विकल्प जनता को दिखे, वो चाहे राजद का सपोर्टर हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, भाजपा का सपोर्टर है, नीतीश का सपोर्टर है, 60% से ज्यादा लोग आंकड़े बता रहे हैं वो बदलाव चाहते हैं।
वो लालू नीतीश के इस राज से थक गए। इसका मतलब ये नहीं है कि 60% लोग जनसुराज को चाहते हैं, उस पर विवाद हो सकता है, उस पर अभी जनता को निर्णय लेना है, लेकिन 60% से ज्यादा लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं। अब आप कहेगा कम निर्णय लेंगे, तो डेटा और साइंस ये बताता है कि 25% वोटर, याद रखिए इस बात को, करीब 25% वोटर चुनाव के 3 दिन पहले 72 घंटे में निर्णय लेता है। तो आपके हमारे लिए जरूरी है जानना कि बिहार में बहुतायत संख्या में 60% से ज्यादा लोग बदलाव चाहते हैं। अब बदलाव के वाहक के तौर पर जिस पर भी उनका विश्वास बनेगा, जो भी सबसे ईमानदार और सशक्त विकल्प जनता को दिखेगा, वो जीत कर आएगा। एजेंडे में सबसे मजबूत आधार क्या है जो जनता आपको चुनेगी सर? भाई, हमारे एजेंडे में सबसे मजबूत आधार ये है कि बिहार में निहत्थे टूरिस्ट पर आकर गोली चलाना, उनकी हत्या करना, ये जघन्य अपराध है और ये दिखाता है कि आतंकियों के और आतंक के जो जड़ें हैं वो राजनीतिक नारों के देने से नहीं खत्म होने वाला है। जो बताया जा रहा था कि सब कुछ अच्छा हो गया, जरूर पीछे कुछ सालों में सुधार दिखा था, क्योंकि कश्मीर में जिस तरह का टूरिज्म बढ़ा है या कुछ इस तरह की घटना सुनने को नहीं आ रही थी, तो देश में एक भरोसा धीरे धीरे बनता जा रहा था कि लगता है कि आतंकवाद पर कुछ हद तक काबू पा लिया गया है। लेकिन कल जो घटना हुई है वो दिखा रहा है कि आतंक और आतंकवादियों की जो जड़ें हैं वो इतने कमजोर अभी नहीं है। बहुत लंबे संघर्ष की, शायद ऑल टाइम संघर्ष की जरूरत है। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता भागलपुर के खरीक प्रखंड में तेलघी गांव में आयोजित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह के अवसर पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू यादव बिहार को बंगाल बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके मंसूबों को कभी सफल होने नहीं देंगे। गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता ने बंगाल को बांग्लादेश बना दिया है और देश इसका जवाब देगा। उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ती भारत की जनसंख्या चिंताजनक है। हम हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर रहे हैं। कार्यक्रम में उन्होंने लोगों से अपील किया कि बच्चों और समाज के भविष्य को ध्यान में रखकर वोट दें और जयकारा लगाते हुए बोले हर हर महादेव। वहीं सांसद निशिकांत दुबे के विवादित बयान पर पूछे गए सवाल पर गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया देने से इनकार करते हुए हाथ जोड़कर चुप्पी साध ली। लालू यादव जी जिस ढंग से
बिहार की राजनीति को बंगाल की राजनीति की तरह ले जा रहे हैं। बंगाल की ममता बनर्जी तो बांग्लादेश बना रही है। क्या लालू यादव जी बिहार को बंगाल बनाना चाहते हैं? आज वही उनकी नीति है, इसके सिवा उनकी और कोई नीति नहीं। मुर्शिदाबाद को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है। ये देश देख रहा है। मुर्शिदाबाद ममता बनर्जी को लोग जवाब देगा बंगाल। सर निशिकांत दुबे कोर्ट को लेकर टिप्पणी किया, उस पर क्या कुछ कहेंगे? निशिकांत दुबे टिप्पणी किया है सुप्रीम कोर्ट पर। भागलपुर के 0 माइल में वीरता, देशभक्ति और गौरव का अद्भुत संगम देखने को मिला। अवसर था वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव 2025 का, जिसे पूरे उल्लास और सम्मान के साथ मनाया गया। तिलका मांझी चौक से निकला भव्य जुलूस पारंपरिक वेशभूषों में सजे स्कूली बच्चों, ढोल नगाड़ों और वीरता की झांकियों से सजा रहा। 0 माइल स्थित वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण और श्रद्धांजलि दी गई। स्कूली बच्चों ने गर्व से कहा, हमें ऐसे योद्धा पर गर्व है जिन्होंने देश के लिए प्राण न्योछावर किए। आयोजकों इसे सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि इतिहास से जुड़ने का अवसर बताया। जुलूस का समापन वीर कुंवर सिंह चौक पर हुआ, जहां वक्ताओं ने वीर कुंवर सिंह की शौर्य गाथा साझा की। इस ऐतिहासिक आयोजन में बड़ी संख्या में नागरिक, स्वतंत्रता सेनानियों के वंशज और गण्यमान्य लोग शामिल हुए। बाबू वीर कुंवर सिंह को हम अपने आज जो हम देश के अंदर इस तरह खुशी और खुशहाल हैं, वो बाबू वीर कुंवर सिंह की स्वतंत्रता सेनानी में ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने 80 वर्ष के भी उम्र में देश के आज़ादी में अपना सब कुछ निछावर कर दिया एक राजा होते हुए। और इससे देशवासियों को सीखना चाहिए, वो राजा होकर के एक सेनापति का भूमिका निभाएं। हमारे बिहार के सपूत बाबू वीर कुंवर सिंह एक महान योद्धा और बहुत ही शौर्य और पराक्रम से भरे हुए थे। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और 80 के उम्र में भी उन्होंने सेना का नेतृत्व किया और अपना जो जीवन है, अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो लड़ाइयाँ लड़ी और उसमें उन्होंने हमेशा जीत हासिल की। और उनसे उनका जो अभी विरासत है वो लिगेसी है, अभी भी जीवित है। उनसे सीख लेने की जरूरत है, अभी युवाओं को उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। 23 अप्रैल के दिन ये विजयोत्सव समारोह मनाते आए हैं, हर साल मनाते हैं। भागलपुर में वीर कुंवर सिंह सामाजिक परिषद के द्वारा ये आयोजित होता आया है और जब से ये मूर्ति यहाँ स्थापित हुई है तो खास करके इस मूर्ति स्थल पे हम लोग ये शौर्य दिवस मनाते हैं। वीर कुंवर सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था 1857 का, उसमें वो एक जमींदार परिवार से होते हुए भी उन्होंने अपनी सेना को अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में रविवार सामूहिक आतंकी हमले पर देश भर में आक्रोश है। वहीं आतंकी हमले की निंदा करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने भागलपुर में कहा कि यह हमला केवल पर्यटकों पर नहीं बल्कि सनातन संस्कृति और भारतीय आस्था पर सीधा हमला है। चौबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकियों को उनकी भाषा में जवाब देंगे। उन्होंने जनता से सरकार और सुरक्षा बलों का समर्थन करने की अपील की और चेतावनी दी कि आतंकियों को शरण देने वाले देशों के नक्शे तक बदल दिए जाएंगे। अब ये वक्त आ गया है कि हम भारत जो हमारा एलओसी हम उसको भी अधिकृत करने के लिए वो भारत के अंदर पूरी तरह से वो आए ताकि आतंकवादियों का जो घुसपैठियाँ हो रही मनोबल उसको तोड़ा जाए और उसको पाकिस्तान में घुस करके उसके बंकर को उठाने का काम भी हमारी सरकार करेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं। अगर वो बाज नहीं आए अपने तो पाकिस्तान के नक्शे बदल दिए जाएंगे। पूरे विश्व के अंदर आज सनातन के साथ सारा देश खड़ा है, सारी दुनिया खड़ी है। इस घटना की सबने निंदा की है। मुझे लगता है कि भारत के तमाम सनातन धर्मावलंबियों को एकजुट होकर हमें परशुराम की भूमिका में खड़ा होना होगा ताकि आतंकवादियों का नाश हम परशुराम बन करके और इस सनातन समाज की रक्षा करने में आगे आए। मुझे लगता है कि आज का जो
क्योंकि ये दुखद घटना है उन तमाम लोगों को जो धर्म पूज के मारे गए, उनके परिवार की जो विलखती हुई, यहाँ तक कि उनकी पत्नी को कई जगह ये कहा गया कि जाओ तुम मोदी को बोलो। जल्द ही करारा जवाब मोदी पहुंच गए और मोदी करारा जवाब देने वाले हैं। अगले कुछ ही घंटों में आपको दिखाई पड़ेगा कि ऐसे आतंकवादियों के बंकर ढाए जाए। किंतु हम सनातन जगें, आज आवश्यकता है हमें जगने का। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के सकरुल्ला चक मोहल्ले से पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए शुभम सोनार को एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। शुभम पहले भी हत्या के मामले में जेल जा चुका है। इस संबंध में सिटी डीएसपी 2 राकेश कुमार ने बुधवार को बबरगंज थाना में प्रेस वार्ता कर बताया, शुभम के खिलाफ पहले से आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है और उसकी गतिविधियों पर पुलिस निगरानी कर रही है। फिलहाल शुभम से पूछताछ जारी है ताकि यह पता चल सके कि वो हथियार कहां और किस उद्देश्य से लेकर जा रहा था। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। ये मामला यह है कि हम सीनियर एसपी साहब के आदेशानुसार हम लोग अवैध शराब कारोबारियों और बाल्टी में छापेमारी की जा रही थी। तो संध्या गश्ती क्रम में सूचना मिली कि एक व्यक्ति कमर में पिस्टल खोजते हुए जा रहा है। उस सूचना के आलोक में गश्ती पर जो इंचार्ज जो थे विशाल कुमार, उन्होंने छापेमारी की है तो देखिए कि एक व्यक्ति पुलिस गाड़ी देखते हुए भागना शुरू कर दिया। वो पुलिस दल उसको खदेड़ के पकड़ा तो उसके कमर से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। क्या लगता है कि अपराध की घटना को करने के लिए ये पहले ये जो तारा अपराधी का नाम है शुभम सोनार जो है, ये पूर्व में भी 2 बबरगंज में 2 हत्याकांड में जेल जा चुका है। ये हो सकता है किसी प्लानिंग कर रहा हो, ये इसे पूछताछ की जा रही है। भागलपुर नगर निगम में कार्यरत महिला रिक्शा चालकों ने वेतन में हो रही कटौती और देरी को लेकर नगर निगम में विरोध प्रदर्शन किया। जीविका समूह से जुड़ी दर्जनों महिला ड्राइवरों ने आरोप लगाया कि उन्हें 6 महीने तक वेतन नहीं दिया जाता और भुगतान के समय मनमानी कटौती कर मात्र 5,200 ही दिए जाते हैं, जबकि पत्र में 12,120 वेतन निर्धारित है। महिलाओं ने सिटी मैनेजर पर धमकी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि समय पर वेतन न मिलने से उन्हें कर्ज लेकर घर चलाना पड़ता है और मानसिक तनाव झेलना पड़ता है। महिला चालकों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वो सामूहिक रूप से काम बंद कर आंदोलन करेंगी। हम लोग नगर निगम से मतलब कि 1.5 साल से काम कर रहे हैं। मतलब जीविका के थ्रू घुसल थे। सिटी मैनेजर रखा था, मिथुंजय सर रखे थे, जयप्रकाश सर रखे हैं, सब मतलब कि वही रखे हैं। और टोटो चलाते हैं कचरा वाला। बोला था कि 12,000 रुपया करके आप लोग को मिलेगा। 6 महीना 7 महीना जब हो गया तब हम लोग को एक बार पेमेंट दिया तो 200 रुपया जोड़ के दिया। वो भी संडे को भी काटिए लिया है। सिटी मैनेजर मिले? हाँ मिले हैं। वो अगर मिलते हैं वो बोलते हैं तो डायरेक्ट बोलता है चाबी रखो और निकलो। ऐसा क्या बोलते हैं? पता नहीं अब उसके मन में क्या है। लेटर में तो 12,000 हाँ 474 रुपये। दादा क्या सबूत है तुम लोग को डायरेक्ट यही ना बोलता है सबूत क्या है, सबूत दिखाओ, नहीं तो चाबी रखो और निकलो। लेटर आप लोग के पास? हम लोग को खेल समझ के रखा है कि नहीं, हम लोग का कुछ नहीं। लेटर नहीं दिया आपको? नहीं, लेटर उटर कुछ भी नहीं दिया। डायरेक्ट ट्रेनिंग करवाया, ज्वाइनिंग दे दिया। 12,000 रुपया बोला था। अभी कितना मिल रहा है? अभी मतलब 5200 रुपया दे रहा है महीना। कैसे चलेगा घर? वही तो घर घर जाते हैं, टोडूर कूड़ा लेते हैं विसिल मार के। 7 बजे से 1 बजे तक टाइम वो सब लेबर के ही बराबर देते हैं। फिर हम लोग का पेमेंट इतना क्यों है, हम ये जानना चाहते। घर से भी तब घर कैसे हम लोग का चलेगा? घर से भी है गए और बाहर से भी जा रहे हैं। हम नगर निगम से आए हुए, नगर निगम से जुड़े हुए जीविका की तरफ से। कचरा टोटो ड्राइवर है हम लोग। कचरा का काम डेली विसिल मार के कूड़ा लेते हैं घर घर जा करके। उसमें हम लोग को 200 रुपया ही दे रहा है, जो कि बोला था 12,000 रुपया करके हम लोग को दिया जाएगा। लेकिन जब हम लोग का पेमेंट होने लगा तो 5,200 रुपया के दर से दिया जा रहा है। बोला था कि और उस पे बोला क्या कि हम लोग को ड्राइवरी लाइसेंस मिलेगा, तो वो लोग हम लोग को ड्राइवरी लाइसेंस नहीं दिए, कुछ नहीं दिए।
वो लोग बोले कि 12,000 देंगे, तो फिर अब 5200 रुपया दे रहा है, तो हम लोग को क्या, हम लोग को तो इतना दिक्कत हो रहा है घर चलाने में, भाड़ा भी नहीं पुरता हमको सही से। घर से भाड़ा भी किसी से कर्जा लेकर के आना पड़ता है, वो भी क्या 6 महीना के बाद हम लोग को 2-3 महीना का पेमेंट देता है, 2-3 महीना का पेमेंट नहीं करता है। लेटर यहाँ दिए है कि नहीं, हम लोग को कोई लेटर उटर नहीं दिया। आवेदन आप लोग दिए हैं यहाँ? आवेदन तो हम लोग को दिए हैं, आवेदन दिए हैं। क्या बोला? 10 बार मिले। बोला तो कि 12,000 देंगे, लेकिन देते नहीं है ना 12,000। अब तो 5,200 रुपया दे रहा। जिस समय छुट्टी डालते हैं तो वो भी पेमेंट कट कर देते हैं। हाँ, धमकी देता है। जब बार बार पैसा मांगने के लिए जाते हैं ना, तो कहता है तुम लोग चाबी जमा करो और ये चल जाओ, घर चल जाओ। सिटी मैनेजर धमकी देते हैं, जय मृत्युंजय सर, अरविंदर सर झरकंड। भागलपुर में पानी का संकट इस बार समय से पहले ही गहरा आने लगा है। जिले की नदियों, तालाब और नहरें अप्रैल के महीने में ही सूखने लगी है। कई इलाकों में भूजल स्तर बेहद नीचे चला गया है, जिससे लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भागलपुर की धरोहर कहे जाने वाली चंपा नदी का हाल और भी दर्दनाक है। कभी पौराणिक काल में दानवीर कर्ण जिस नदी में स्नान किया करते थे, आज वो नदी पूरी तरह सूख चुकी है। अब इस नदी में शहर के नालों का गंदा पानी बहाया जा रहा है, जिससे चंपा नदी नाले में तब्दील हो गई है। स्थानीय लोग अब इसे चंपा नाला कहने लगे हैं। जैसा क्या हमें ज्ञात है कि ये नदी जो है सालों भर पहले नदी में पानी रहा करता था, और अभी के टाइम में जो है ये सावन में ही पानी इसमें नजर आता है। बाढ़ के समय, हाँ, सावन महीने में ही पानी नजर आता है। फिर जो है ये उसके बाद ये विलुप्त हो जाता है पानी नदी का, उसके बाद देखने को नहीं मिलता है। और पानी रहने के कारण क्या होता था कि यहाँ पे सिंचाई व्यवस्था जो है आसान सुलभ हो रहती थी, जो कि अब वो नहीं हो पा रहा है। और यहाँ का वाटर लेवल जो है वो डाउन हो गया है, जिसके कारण कहीं का बोरिंग से पानी नहीं आ रहा है, चापाकल फेल हो जा रहा है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मिर्जापुर डोमासी टोला की निवासी झुमरी देवी ने अपने पति विशाल मल्लिक, ससुर नेपाली मल्लिक, सास शोभा देवी और नंद राधा देवी के खिलाफ मारपीट और छेड़खानी का गंभीर आरोप लगाया है। झुमरी देवी का कहना है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा। तलाक के बाद समझौते पर दोबारा ससुराल भेजी गई, लेकिन फिर वही व्यवहार शुरू हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पति की गैरहाजिरी में उनके ससुर गाली गलौज और छेड़खानी करते हैं। झुमरी देवी ने स्थानीय थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 8 साल हो गया है। मेरा पति पहले बढ़िया से रहता था घर में, दोनों पति पत्नी रहने के बाद पहले तलाक हुआ। 4 साल शादी का हुआ तो तलाक हो गया। 20 साल 2020 में तलाक हुआ। तलाक नाम में फिर 1 महीना के बाद मेरा पति नामने गया है वहाँ, समझा बुझा कर नान कर वहाँ पर 1 महीना के बाद फिर दुख तकलीफ, रोज दिन का मार पीट रोज करता था। रोज मारपीट करते करते यहाँ से भगा दिया हमको। क्या बोलते थे? बोलता है दूसरा शादी करेंगे, हम नहीं रखेंगे आपको। हम दूसरा शादी दहेज का कारण से है कि तो जाओ मम्मी से पैसा लाओ, 20,000 50,000 डिमांड करता है बार बार। मेरा मम्मी पापा कहाँ से लाएगा? मेरा पापा डेथ कर दिया है। मेरा पापा डेथ करने 6 महीना हो गया है। तो बोलता दहेज तो नहीं लाए तो मेरा मारपीट करके घर से निकाल दिया। दूसरा शादी करने चाह रहा था। तो कल मुझे खबर आया अलोतपुर से कि हाँ दूसरा शादी कर रहा है। तो हम गए वहाँ पर, तो कुटुंब सामने में हम बोले कि मैं इसका बीवी है। तो मारपीट सास ससुर पति ननद सब मारपीट करने लगा। मारपीट करके भगा दिया हमको घर से। ससुर क्या बोलते थे आपको? सास ससुर ने गलत नज़र से हमको देखता है। 2 बारी इज्जत लूटने का कोशिश किया। घर आधी रात को घुस कर घर में इज्जत लूटने की कोशिश किया ससुर ने। गलत नज़र से हमको देख रहा था। 2 बार उसको कंप्लेंट किया थाना में, जो थाना में भी सुनवाई नहीं ले रहा है। बोलता थाना में घूस देकर 10,000 5,000 उसको केस को दबा देता है, कोई सुनवाई नहीं लेता है। महिला थाना किस लिए आया था? कि यहाँ पर हम कौन लेने के लिए आए हैं कि मैं उससे मदद मांगने के लिए आए हैं। महिला थाना। क्या नाम है पति का? विशाल मल्लिक, घर कहाँ? सुल्तानगंज। आपका घर कहाँ है? कहलगांव। माइकल कहलगांव है। ससुराल सुल्तानगंज, थाना रोड, मिर्जा गांव, 7 नंबर वार्ड। शादी कब हुआ था? 2017 में। उस समय से पैसा डिमांड कर रहा है आपको? वही सब पैसा का डिमांड, दहेज मिला था उसको। कितना मिला था? उसको दहेज 50,000 दहेज दिए थे, सोना का अंगूठी दिए थे। इतना दहेज लेने के बाद फिर भी दुख तकलीफ दे रहा था। मेरा बोलता और दहेज लाओ घर से जाकर।
न तो हम बेटा को दूसरा शादी कराएंगे, नहीं रखेंगे। नहीं, बाल बच्चा नहीं होने से इलाज करेगा नहीं, नहीं रखता है, बोलता है बाल बच्चा नहीं होगा, नहीं रखे तो इलाज करिएगा नहीं, इलाज नहीं करता है। पति में मेरा गलत है, वो नशा पानी करता है, उसका में कुछ गलत निकला, वहाँ डॉक्टर में चेकअप हुआ